हेलो मेरे प्यारे टेंथ वालों, टेंथ को टॉप करने की इच्छा रखने वालों, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन सीरीज के बारे में। और आज हम लोग समझेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ मैंने क्वेश्चंस पहली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, जो मैंने चैनल को पार्ट 1 डालकर इसकी क्वेश्चन सीरीज को आपको डाला हुआ है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसमें, और उसी के साथ आज मैं आपके सामने इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने टाइप किए हुए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर 1 बाय 1 मिलते जाएंगे। सो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। आपको 15 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में। सो 15 क्वेश्चंस ये हैं, और पहले पार्ट देखने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं टेंथ वालों। इस चैप्टर को लेके आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं कराया है, सो प्लीज जाइए अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अपना प्यार भैया जी को जरूर दिखाइए। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वीडियो का क्वेश्चन आंसर सीरीज। और पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग। ठीक है, समझते हैं कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। सो देखिए, सो टेंथ वालों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कोरोजन की, मैं आपसे बात करता हूं रस्टिंग की, तो आपको पहले समझिए, पहले समझो क्या होता है टर्म कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन और रस्टिंग। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीजों को फैमिलियर करता हुआ चलता हूं। कोरोजन हो या रस्टिंग हो, या आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रेंसिडिटी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। तीनों ही वर्ड ऑक्सीडेशन पे वर्क करते हैं। इनका जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन है। कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग में भी ऑक्सीडेशन होता है, रेंसिडिटी में भी रस्टिंग होता है। बात समझ में आती है कि जो कोरोजन होता है उसमें भी रस्टिंग होता है, कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग में भी ऑक्सीडेशन होता है, रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर होता है। सो कोरोजन में होता है मेटल का या फिर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होना। अगर आपका कोई मेटल है या वो नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन होना और धीरे धीरे करके वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाना। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना। किसका? मेटल का या नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होना। मेटल का, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज द कोरोजन। कोरोजन जो होता है फिनोमेना, वो मेटल पे, नॉन मेटल पे, इवन स्किन पे भी आपको कोरोजन देखने को मिल सकता है। वुड, लकड़ी पे भी आपको कोरोजन देखने को मिल सकता है। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन ऑक्सीडेशन होता है। सर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका? मेटल का, नॉन मेटल का, या स्किन पे या वुड पे ऑक्सीडेशन होना। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज द कोरोजन। क्लियर होती है बात टेंथ वालों। फिर बात करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, लेकिन किसका? आयरन का या फिर स्टील का। पर्टिकुलर अगर मैं आयरन की बात करता हूं या स्टील की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं, आयरन का या स्टील का ऑक्सीडेशन होना। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना और डिकम्पोज होना, दैट इज द रस्टिंग आयरन का। अगर किसी मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, इवन स्किन की या फिर वुड की। और देखो एयर, मॉइस्चर, वाटर के साथ आप बोल सकते हैं केमिकल भी अगर है तो वो भी क्या कर सकता है? आपका कोरोजन कॉज कर सकता है। रेंसिडिटी क्या होता है टेंथ वालों? मेरे बच्चों, टेंथ वालों देखो, रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का, जो हम खाना खाते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, जितने हमारे फूड आइटम्स होते हैं, उन फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन करना।
और ऑक्सीडेशन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी सी बदबू आने स्टार्ट हो जाती है, जिसे गंध बोलते हैं। हम बोलते हैं खाना खराब हो गया, खाना सड़ जाता है ना। तो वो होता है रेंसिडिटी। वो क्यों होता है कि जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, एक बहुत ही गंदी सी उन्हें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। तो कोरोजन का मतलब क्लियर होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेटल का, नॉन मेटल का, स्किन का, वुड का आपका क्या होना, डिकम्पोज होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, दैट इज द कोरोजन। रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन किसका होगा, आयरन का, स्टील का ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज रस्टिंग। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होना और एक अनप्लीजेंट स्मेल आना, दैट इज द रेंसिडिटी। सो आपको मेरे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि व्हाट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द कोरोजन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिफर फ्रॉम द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन से किस तरह से डिफर करती हैं, किस तरह से अलग होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडो में क्या अंतर है। देखिए टेंथ वालों देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अगर मैं आपसे बोलता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नल हीट का रिलीज होना, एक्सटर्नल हीट का रिलीज होना, मतलब ऐसी रिएक्शन जिससे हीट रिलीज हो जाती है, हीट इवॉल्व हो जाती है। मैं बोल सकता हूं इवॉल्व ऑफ हीट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में हीट का निकलना, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, जिससे हीट निकल जाती है, उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको लेता हूं CaO, ये क्या है, क्विक लाइम है। क्या नाम है इसका, क्विक लाइम है टेंथ वालों। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे ही इसे वाटर में डालते हैं इससे बनता है CaOH का हॉट ट्वाइस बन जाता है, जो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसको सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। और यहां से बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, यहां से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो आप देखो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना तो हीट प्रोडक्ट में निकली। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, आपने उसमें पानी डाला तो देखेंगे जो बीकर है बहुत गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकर बहुत गर्म हो जाएगा और जो हीट है वो वहां से निकल जाती है। तो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आता है बात, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इनटेक ऑफ हीट, इनटेक ऑफ हीट। ये हीट को क्या करते हैं, गेन करते हैं, हीट को लेते हैं, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को गेन किया जाता है, हीट को लिया जाता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हम उसको हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सो इसमें क्या किया है, यहाँ पे देखो आपको हीट करना पड़ा। समझ में आता है, इसने हीट गेन किया है तो एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां से हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज करते हैं, वो हीट को दे देते हैं सराउंडिंग को, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें वो हीट को गेन करता है, हीट को लेता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आती है बात कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड आता है एक्सप्लेन द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 अलग अलग टाइप के आपको केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। नाउ ये बहुत ठीक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है ताकि आपको मैं एक बार बता सकूं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को। मैं यहां पे आपको डिफाइन कर देता हूं।
क्योंकि जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है पुरानी, उनका रिवाइज हो गया, जिन्होंने नहीं देखी है उनका यहाँ पे काम बन गया। तो कॉम्बिनेशन, हमारे जो रिएक्शन के टाइप की बात करते हैं, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। जैसे मैंने, एक तो ये वाली क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की, चारों एक्सप्लेन करने हैं। साथ साथ मैंने 6 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, सो उस क्वेश्चन को मैं यहीं पे कवर करूंगा। और ओके, सो मैं ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे कवर हो जाएंगे। सो पहले हम बात करते हैं क्लास 10th वालों, फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है मेरे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो यार सिंगल होता है। बात समझ में आती है? जैसे हमारे पास सब्सटेंस एक ए है, हमने उसे बी से कंबाइन कराया, जो प्रोडक्ट मिला वो सी मिला। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ज्यादा है, लेकिन जो उससे प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है। दैट इज द कॉम्बिनेशन। समझ में आती है बात की? कॉम्बिनेशन क्या है कि रिएक्टेंट हमारे पास एक से ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो सिंगल आ रहा है। दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। सो हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन एक गैस की फॉर्म में है, बट वाटर इज एक्वस फॉर्म में है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? बैलेंसिंग करो, तुरंत बैलेंसिंग करना सीखो, बैलेंसिंग करनी सीखो 10th वालों। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, हमने लगाया यहाँ पे 2। ऑक्सीजन 2, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे लगाया 2। सो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज अ कॉम्बिनेशन। 2 मैग्नीशियम 2 लगाया, मैग्नीशियम 2 2 लगाया, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैंने आपको एग्जांपल लिया था अभी क्विक लाइन वाला CaO का, उसे मैंने वाटर में डाला था और उससे CaOH का होल ट्वाइस बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर। सो इसमें भी क्या है? ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है, बट रिएक्टेंट एक से ज्यादा है। दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आती है क्लास 10? सो ए रिएक्शन इन विच 2 and more substances are combined to give a single product, that is known as combination reaction. सेकेंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, बट वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। यहां पे क्या है? यहां पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक है, लेकिन जिससे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि 3 टाइप से टूट सकता है, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, अब देखिए वाटर वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे कवर करूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पूछा हुआ है, वो मैं यहीं पे कवर करूंगा। ओके, सो और सनलाइट वाला मैंने क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, सो आई विल कवर दैट क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक। हीट का मैंने यहां पे पूछा हुआ है, तो आई विल कवर आल्सो दिस क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, सो मैं आपसे भी कर देता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों कहा जाता है? मतलब कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है? रिएक्टेंट एक होता है, जबकि जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें एक से ज्यादा मिलते हैं। वहां पे कंबाइंड होकर सिंगल मिल रहा था, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होता है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो ठीक है, हीट का एग्जांपल समझते हैं। अब वो हीट क्यों टूट सकता है? तो हीट का एग्जांपल समझ के चलते हैं फेरस सल्फेट का। मेरे बच्चों 10th को टॉप करने वालों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेरस सल्फेट, Fe2SO4 विच इज अ ग्रीन कलर।
ग्रीन कलर का होता है। और जब हम फेरस सल्फेट को बच्चों हीट करते हैं तो टूटता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है। और मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ पेड़, ट्री से। ट्री ऊपर से ग्रीन होता है, नीचे से ब्राउन होता है। फेरस सल्फेट, अब क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन भी आता है कि क्या कलर में चेंज होगा, तो आप बताएंगे फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है और जब इसको हम हीट करते हैं तो वो ग्रीन कलर से फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें जाता है वो आपका फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। समझ में आता है? सो हीट का एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपका लाइट का। सो लाइट में कौन है, सिल्वर क्लोराइड, ये रहा सिल्वर क्लोराइड आपका AgCl, AgCl2 होता है सिल्वर क्लोराइड। इसे तोड़ते हैं हम Ag प्लस Cl, अलग हो जाएगा। समझ में आता है? क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 लगा देंगे, हो गया। सो क्या होता है, ये हमारा होता है बच्चा व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारे पास व्हाइट कलर का होता है और ये अपना जो कलर होता है उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, जो सिल्वर होता है वो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है और ग्रीनिश कलर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि क्या कलर ऑब्जर्व होगा जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, लाइट की वजह से वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और व्हाइट कलर से ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यस ये रहा 7 क्वेश्चन भी आई विल कवर कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाता है। सो वो होगा वाटर की मदद से, तो उसमें H2O होगा, हम उसमें क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में वो इवेल्युएट होगा। दो यहाँ से, दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा तो ये से बैलेंस कर लेंगे। समझ में आता है? तो आई विल डिस्कस कुछ कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने आपसे। आई विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके 11, 12 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई, मैं आपसे हर बार रिएक्शंस को बैलेंस करवा रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 यहां पे ये लिया है कि बैलेंस क्यों कर रहे हो यार, इतनी देर से भैया बैलेंस करवा रहे हैं, हर रिएक्शन को बैलेंस करवा रहे हैं, कि हम बैलेंस करते क्यों हैं, रिएक्शंस को बैलेंस क्यों किया जाता है। सो बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसके लिए आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहता है ये लो ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो कभी मास क्रिएट हो सकता है ना ही कभी मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो जो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस्ड करते हैं और बैलेंस करके टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप क्या लिखेंगे कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो वी शुड बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि व्हाई आर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर फ्लफ्ड विद नाइट्रोजन गैस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं बच्चों, उनमें रेंसिडिटी, मैंने अभी आपको एक टर्म बताई थी रेंसिडिटी। क्या बताया था? रेंसिडिटी बताया था कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उस ऑक्सीडेशन होने की वजह से किसका ऑक्सीडेशन होगा? फूड आइटम, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं और क्या करते हैं, आपका एक अनप्लीजेंट स्मेल आपको उसमें देखने को मिलेगी, बहुत ही गंदी सी बदबू आपको फूड आइटम्स में से देखने को मिलेगी, अनप्लीजेंट स्मेल आपको देखने को मिल जाती है, दैट इज द रेंसिडिटी।
तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड आइटम्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें क्या होगा, एक अनप्लीजेंट स्मेल आपको देखने को मिल जाती है, दैट इज द रेंसिडिटी। तो अब आप सोचेंगे कि जो हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, ये तो खराब नहीं होते, इसमें तो चिप्स पड़ा हुआ खराब नहीं होता, आलू का चिप्स होता है वो तो खराब नहीं होता, कुरकुरे मैदा के होते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैदा के जो होते हैं वो भी खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं खराब होते हैं? तो उसमें क्या होता है, जो फूड आइटम होते हैं, जो उनके पैकेट होते हैं, उसके अंदर आपने देखा एयर भरी होती है। क्या भरी होती है? एयर भरी होती है। उस एयर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो कह रहा है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन का ये रहा कि नाइट्रोजन गैस को फ्लश क्यों करते हैं, क्यों नाइट्रोजन गैस उसके अंदर हम भर के रखते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या बोल दिया? तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के रेंसिडिटी क्यों हो रही थी? क्योंकि फूड आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिससे अनप्लेजेंट स्मेल आती है। तो क्या करते हैं, उन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी? वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो इस ऑक्सीडेशन को ही नहीं होने देगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो भी यहां से क्या हो जाती है? प्रोड्यूस नहीं होगी। जब अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो जो फूड है वो भी हमारा क्या नहीं होगा? खराब नहीं होता है। समझ में आती है बात कि क्यों चिप्स के पैकेट जो होते हैं, कुरकुरे के पैकेट जो होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे फूड को खराब नहीं होने देता है। Now move to the next question. Next question is what is the redox reaction? Okay, what is the redox reaction? Now मैं आपको समझाता हूं कि what is the redox reaction. मुझे चेक करना होगा कि वीडियो ओपन है या नहीं। यस, बस जल्दी से कर लेते हैं। तो what is the redox reaction? Redox reaction दो वर्ड से मिलकर बनता है रीड प्लस ऑक्स। ओके, मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो रिडॉक्स में रीड होता है रिडक्शन के लिए, ऑक्स होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्ट होना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्ट होना। समझ में आता है? तो ऐसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, उनको क्या बोल देते हैं? आपका ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। मैंने इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके इस क्वेश्चंस को, इस वाले टॉपिक को, रिडॉक्स रिएक्शन की 5th वीडियो है, आप वहां पे आराम से देख के आ सकते हैं। नाउ फिर आता है आपका 9 क्वेश्चन कि व्हाई फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट जो होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। उसमें 6 CO2 प्लस 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं, जिसको आप ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। और मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जिसमें वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को आपका एंडोथर्मिक माना जाता है। और एक क्वेश्चन मैं ही से पूछ लेता हूं बना के कि जो रेस्पायरेशन होता है, उसमें ध्यान रखना, रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक माना जाता है। रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक माना जाता है। क्यों माना जाता है रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक? क्योंकि यहां से क्या होता है? हीट जो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक माना जाता है। 10 क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था क्विक लाइम वाला एग्जांपल। ये क्या है? हमारे पास क्विक लाइम है, जो कि हम आपका कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में डालेंगे, ये क्या होता है? ये हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। जैसे ही आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? CaCO3 बन जाएगा, डेट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। डेट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसको हम लाइम
स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं, जो कि मिल्की कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा। तो कलरलेस सब्सटेंस जो था उसका जो कलर है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो किसकी प्रेजेंस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड चेक कर सकते हैं कि हम उस कंपाउंड को क्विक लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, उस गैस को क्विक लाइम से कराइए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि मिल्की कलर का हमारे पास हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर होता है। फिर आता है कि स्टेट एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बच्चों इसकी मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो आपने पढ़ी होंगी, हम इसमें 5 ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसकी 5 ऑब्जर्वेशन है। पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा आता है चेंज इन कलर, फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ आता है चेंज इन स्टेट। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रेसिपिटेट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन इसी में कवर कर दूंगा मैं। और कार्बन जिंक की HCl से कराओगे तो इसे मैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में कवर करूंगा। क्विक लाइम को वाटर से कराते हैं तो क्या होता है, इसे मैं ये बता देता हूं। क्विक लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, नहीं सॉरी सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम होता है CaO, यार वही वाली रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी थी। क्विक लाइम वाटर से कराओ H2O से सिलेक्ट लाइम बनता है ना, मैंने वीडियो को बताया हुआ है, सिलेक्ट लाइम बनता है। ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। सो आपके ऑल क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं? कवर हो चुके हैं। नाउ अब बस मुझे आपको ये समझाना है, इसके बाद आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है इवॉल्व ऑफ गैस, गैस का निकलना। ठीक है, क्या होता है? सपोज करिए ये वाला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं 14 क्वेश्चन का एग्जांपल लेके, कि हमारे पास HCl है जो कि एक एसिड है। ठीक है, हम एक कंटेनर में आपका HCl ले रहे हैं, उसमें मैंने क्या डाला हुआ है? जिंक। उसमें मैंने जिंक को डाला हुआ है। तो Zn को जब मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन हटा देगा। क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। सो ऐसी रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जब मेटल या कोई भी सब्सटेंस आपस में दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो गैस का निकलना, गैस का इवॉल्व होना, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब दो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और नया कंपाउंड बनता है तो उससे गैस का निकलना कहलाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्वेश्चन ये था कि जब HCl जिंक से करेगा तो क्या होगा? तो जब HCl जिंक से करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा जो कि साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्लियर होता है? फिर आता है आपका व्हाट इज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहले तो वर्ड यही आ जाता है बच्चों कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट को आप बोल सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड, कोई सॉलिड ऐसा है जो लिक्विड में नहीं डिसॉल्व होता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। समझ में आता है? एंड दे फॉर्म लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, हम लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, और बच्चों पोटेशियम आयोडाइड बनता है जो कि एक येलो कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 10th वालों प्रेसिपिटेट का साइन होता है। तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, मेरे 10th को टॉप करने वालों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेट की। ये अलग से मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मुझे कवर मैंने यहीं पे की है। तो ये ऐसा मत सोचना कि 15 क्वेश्चन सर ने बताए हैं या पहले भैया ने थोड़े से क्वेश्चन बताए थे। मैंने जितना समझाया है वो आपके लिए इनफ है, बहुत कुछ है। इसके साथ साथ मैं एक टेस्ट सीरीज और भी आपके एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज और रिलीज करने वाला हूँ इसी चैप्टर में। शॉर्ट्स में मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप शॉर्ट्स में जाके इसकी चैप्टर के
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे खुद का असाइनमेंट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट किया हुआ है। चेंज इन कलर में आपको पता है कलर का चेंज होना, टेम्परेचर स्टेट आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा मैंने अपने अकॉर्डिंग खत्म कर दिया है। एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे 9th 10th 11th 12th सबकी वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारा कमेंट्स हम लोगों को दीजिए और कमेंट करके बताइए आप अपने नेक्स्ट चैप्टर की किस चैप्टर की वीडियोस चाह रहे हैं। थैंक यू।